नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। चलिए, कल हम लोगों ने देव दर्शन पाठ पूरा किया था। हाँ, और हमने ये देखा था कि स्वाध्याय, आवाज अच्छी आ रही है? चलो, कि स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय में हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय का पर्पस क्या है। कल अपनी ये बात चली थी ना, क्या पर्पस है स्वाध्याय का? प्रॉब्लम सॉल्व, कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आप बोलो कि भैया हम स्वाध्याय तो बहुत समय से कर रहे हैं पर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है, तो फिर जो है अपने को ये समझना पड़ेगा कि स्वाध्याय करने का अभी तरीका बराबर नहीं है। आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? हाँ, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि देव दर्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्वाध्याय। बिना स्वाध्याय के आपको भले ही ऐसा लगता हो कि क्या स्वाध्याय स्वाध्याय लगा के रखा है, क्या होता है स्वाध्याय करने से। हम तो स्वाध्याय नहीं करते, अपन तो पूजा पाठ कर ले तो उतने में ही काफी हो जाता है। वो बोल रहे नहीं, स्वाध्याय करोगे, लिटरेचर पढ़ोगे, तब आपको किसी भी चीज के करने के पीछे का लॉजिक समझ में आएगा, उसको कैसे सही तरीके से करे ये समझ में आएगा। हाँ, इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। फिर हम लोगों ने कल देखा था कि प्रॉब्लम सॉल्व होना ही स्वाध्याय का एकमात्र उद्देश्य है। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब अभी हमको और अच्छे से स्वाध्याय करने की आवश्यकता है ना। ऐसे ही अम, अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हमको और अच्छे से पूजा करने की जरूरत है। दर्शन करके भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, इसका मतलब दर्शन अभी और अच्छे से करना है। मंदिर आकर के भी दुखी बने हुए हैं, इसका मतलब मंदिर अभी और अच्छे से आना है। पर्पस क्या है? फाइनल पर्पस है प्रॉब्लम का सॉल्व होना। अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो फिर हमारा सारा कुछ किया कराया अधूरा है। वेस्ट है ऐसा नहीं बोलेंगे, अधूरा है। ठीक है, चलो। अब अपने को आज ये बात करनी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है और अपन उसको कैसे चारों अनुयोग से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम बताना, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको लगती हो कि यार मैं इस कारण से परेशान हूं, अपन उसको आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और वो तरीका भी सीखेंगे कि कैसे चारों अनुयोग से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो आप लोग कर रहे हो शुरू, कोई एक आध प्रॉब्लम? हाँ, इतना सोचना पड़ रहा है जैसे किसी की लाइफ में कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, क्यों? सब बिल्कुल बढ़िया चल रही है जिंदगी, है कि नहीं भाई? प्रॉब्लम ये तो बताओ। हाँ, 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 चलो अच्छा बताया इन्होंने। आप लोगों ने सुन लिया होगा, इनका ऐसा क्वेश्चन है कि बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो उसमें रिश्वत भी देनी पड़ती है। कुछ काम ऐसे भी है जो हमको पता है हम गलत कर रहे हैं फिर भी करना पड़ता है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आई सभी को? चलो, अब अपन इसमें चारों अनुयोग लगाते हैं। चार अनुयोग के नाम एक बार नाम पढ़ लेते हैं ना। सबसे पहले प्रथमा नियोग, पहला प्रथमा नियोग, प्रथमा नियोग। दूसरा कर्णा नियोग, दूसरा कर्णा नियोग। तीसरा चरणा नियोग, तीसरा चरणा नियोग। और चौथा द्रव्यानुयोग, चौथा द्रव्यानुयोग। वापस से, प्रथमा नियोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। चार नाम समझ में आए? एक बार और, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। अब इन चारों में क्या होता है ये भी अपन थोड़ा ब्रीफ में समझ ले।
प्रथमान योग में प्रथमान योग में जो है कहानी, पुराण, बायोग्राफीज, पहले के लोगों ने क्या क्या किया, पहले क्या क्या हुआ, रामचंद्र जी कैसे हुए, रामायण कैसी हुई, आदिनाथ भगवान कौन थे, भरत चक्रवर्ती कौन थे, ये जितनी भी कहानी है, किस्से है, पुराण है, ये कहलाता है प्रथमान योग। समझ में आए? प्रथमान योग में क्या होता है? स्टोरीज। सेकंड, करणान योग में क्या होता है? करणान योग में होता है कर्म, कर्म फिलोसॉफी, कैसे कर्म होते हैं, कैसे कर्म बंधते हैं, कैसे कर्मों का फल मिलता है, कैसे कर्मों से बचा जा सकता है, क्या क्या करने से कैसे कैसे कर्म बंधते हैं, ये सब करणान योग। ठीक है। और क्या होता है करणान योग में? विश्व कैसा है, तीन लोग कैसे है, स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है। आप नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं अष्टानिका में, 8वां द्वीप नंदीश्वर। तो ऐसे कितने द्वीप होते हैं, कैसा होता है नंदीश्वर द्वीप, कैसी उसकी रचना है, ये सब जो पूरा विषय है, तीन लोग के बारे में एक एक जानकारी वो मिलती है करणान योग में। ठीक है। तीसरा, चरणान योग। चरणान योग क्या होता है? चरणान योग मतलब आचरण। हमारा जो आचरण है वो चरणान योग से बनता है। श्रावक का आचरण, मुनिराज का आचरण, दोनों ही बातें उसमें आती है। क्या क्या? कि एक श्रावक के योग्य कैसा आचरण होना चाहिए और एक मुनिराज का कैसा आचरण होना चाहिए, ये जानकारी जिसमें होती है वो कहलाता है चरणान, जिसमें आचरण रिलेटेड बातें, कैसे पानी छानना, कैसे जीवानी करना, कैसे मर्यादा का भोजन खाना, नीचे देख करके चलना, जीवों की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी कुशिल नहीं करना, ये सब काय में मिलता है? चरणान योग। मतलब हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये होता है चरणान योग। ठीक है वंशित भाई, सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्रथमान योग। प्रथमान योग में क्या होता है? स्टोरीज। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा करणान योग। करणान योग में क्या होता है? कर्म और तीन लोग के बारे में। बढ़िया। फिर चरणान योग। चरणान योग में क्या होता है? आचरण। किन किन का आचरण? कि श्रावक का भी, मुनिराज का भी, ये चरणान योग में मिलेगा। और चौथा, द्रव्यान योग। द्रव्यान योग में क्या होता है? कि द्रव्यान योग में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताया जाता है। मतलब द्रव्यान योग मतलब एक्चुअलिटी, जैसी वस्तु है उसको बताना, वो द्रव्यान योग। उसमें 6 द्रव्य बताए जाएंगे, जीव होते हैं, पुद्गल होता है, धर्म धर्म, 7 तत्व बताए जाते हैं। जो अपन ने पढ़ा था ना, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के बारे में जिसमें बताया जाता है विश्व में कैसी विश्व की क्या व्यवस्था है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये जितनी भी सब चर्चाएं है, ये सब कायम आती है द्रव्यान योग। ठीक है भाई, समझ में आया? ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं तो कोई मैसेज करके बता दो कि ऑडियो कैसे ज्वाइन करना है। कुछ लोग ऑडियो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मैसेज करके बता दीजिए। ठीक है भाई, तो ये 4 अनुयोग होते हैं। अब इन चारों अनुयोगों से कल हमने बात की थी कि एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अभी अंकल ने अपनी एक प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अपन बिजनेस चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं और रिश्वत देनी पड़ती है। अब हमको अंदर से पता भी है कि रिश्वत देना गलत है, फिर भी देना पड़ रही है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है। अब अपन चारों अनुयोग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या था? प्रथमान योग। प्रथमान योग मतलब स्टोरीज। तो अपन उन लोगों के बारे में देखेंगे कि उनकी लाइफ में भी ऐसे अन्याय अनीति करने के प्रसंग बने, तो उन्होंने कितने लेवल तक अन्याय अनीति की। उन्होंने क्या रिश्वत दी, क्या उन्होंने बिना रिश्वत के काम निकाला? तो प्रथमान योग से अपन पढ़ते। प्रथमान योग में कोई कथा याद आती है ऐसी अन्याय अनीति वाली, छल करने वाली, धोखाधड़ी वाली? धोखाधड़ी अगर किसी ने करी, किसी ने अन्याय किया, जैसे रावण, रावण ने क्या किया था? अन्याय करके तो सीता जी को उठा के लेके गया था ना। तो अब उस अन्याय के फल में रावण के साथ क्या हुआ?
ये विचार करो कि अन्याय के फल में उसको पाप का बंध हुआ, तो अगर हम भी रिश्वत दे के अन्याय करेंगे, अनीति करेंगे, तो अपने को भी पाप का बंध होगा। तो ये क्या हुआ, ये प्रथमान योग से सॉल्यूशन मिला कि हमको ऐसी रिश्वत नहीं देनी जिससे अनीति हो, जिससे हमको पाप का बंध हो। ये प्रथमान योग से अपने को उसका सॉल्यूशन मिला कि ऐसा काम ही नहीं करना। दूसरा चरणान योग। अब चरणान योग क्या बोलता है, चरणान योग ये बोलता है कि वो सारे काम करना जिनको करने से पाप ना बंधे, जिनको करने से कोई दूसरा दुखी ना हो। ऐसे कोई काम नहीं करना कि आपके करने की वजह से किसी दूसरे को हानि पहुंच जाए। ये चरणान योग बता रहा है हमने रिश्वत दे दी, तो रिश्वत देने से अपन तो प्रॉब्लम में फंसे, अपने घर वाले भी फंस गए। होता है कि नहीं, जिनके घर में छापे पड़ते हैं उनके साथ क्या होता है। रिश्वत तो एक शुरुआत है, सड़क पे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, हेलमेट नहीं था, 500 का चालान, अरे यार ये 100 रुपए रखो। तो 100 रुपए से शुरू हुआ था रिश्वत देना, और कहां तक पहुंच गया, लाखों तक, करोड़ों तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में रिश्वत के साथ साथ काला धन इकट्ठा होने लग जाता है, सोना चांदी इलीगल इकट्ठे होने लग जाते हैं, घर इकट्ठा होना लग जाता है। अब ये क्या है, ये चरणान योग बता रहा है कि एक गलती, एक पाप, अब उसको छुपाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए और नया और नया और नया और नया चलता ही जाता है। तो चरणान योग बता रहे कि ऐसी रिश्वत देना योग्य नहीं है। करणान योग, करणान योग क्या बोल रहा है कि एक एक कर्म का फल मिलता है, इसलिए ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं सोचना क्या क्या है। हाँ अभी गलत कर लो, बाद में रिश्वत दे देंगे, बाद में सुधार लेंगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना। पता है क्यों नहीं करना, क्योंकि कर्मों का फल मिलता है। कई बार पता है लोग ऐसा देख करके रिश्वत दे देते, किसी को पता नहीं चल रहा है, बोलते ना टेबल के नीचे ऐसे, ये टेबल के नीचे मतलब क्या कि किसी ने भी नहीं देखा और अपना काम हो गया। तो किसी ने नहीं देखा, करणानियोग तो बोलते हैं भगवान सब देखते हैं, भगवान 3 लोग देखा है, तो तुम 3 लोग के बाहर हो क्या, तुम भी तो 3 लोक में ही हो ना, तो भगवान तुमको नहीं देख रहे रिश्वत देते हुए। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं अपन ने तो ठग लिया, किसी को पता ही नहीं चला है, कि नहीं तो आप झूठ बोल रहे हो, किसी को पता नहीं चला, भगवान को पता चला, कर्मों को पता चला। और कर्म जो है ना वो आकर के बंध जाएंगे। कर्मों को इतना वो नहीं है कि चलो भाई ये जैन साहब है तो जैन साहब से तो अपन नहीं बंधो, और ये बहुत पापी है चलो इसके पास चलो। कर्मों ने तो आदिनाथ भगवान तक को नहीं छोड़ा। पता है आपको, आदिनाथ भगवान की मुनि दीक्षा हुई, राजा ऋषभ देव की मुनि दीक्षा हुई, तो 7 महीने और 9 दिन तक आहार नहीं मिला। रोज आहार के लिए जाते थे, समझते हो आप, रोज आहार के लिए जा रहे हैं तीर्थंकर जो होने वाले ऐसे मुनिराज वंशिद्या, डेली आहार के लिए जा रहे हैं और लौट करके आ रहे हैं, आहार ही नहीं मिला। ऐसा अंतराय बांधा था तो उस अंतराय का फल मिला उनको। तो कर्मों ने तो भगवान तक को नहीं छोड़ा, तो आप और हम कैसे छूट जाएंगे। तो करणान योग अपने को सिखाता है अनीति नहीं करना। और द्रव्यान योग, द्रव्यान योग ये सिखाता है कि मैं जीव इस बिजनेस से भी भिन्न हूं। क्यों, बिजनेस जब से आप हो तब से बिजनेस है, ऐसा है क्या, कि नहीं बिजनेस तो अभी हुआ 15 साल पहले, 20 साल पहले, और आत्मा कब से है, आत्मा तो अनादि से है। तो जो बिजनेस हमारा है ही नहीं उसके पीछे हम क्यों पाप बांधे, हमको नहीं चाहिए ऐसा बिजनेस। ये चारों नियोग से समाधान। अब अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि समाधान में कुछ ऐसा निकल के आए कि ठीक है श्रावक रिश्वत ले दे सकता है, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि रिश्वत तो सरासर अन्याय अनीति है। अन्याय अनीति का त्याग श्रावक के होना ही चाहिए। ऐसी आजीविका जिसमें आप अनीति से कमा रहे हैं, ऐसी रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में लिखा है बहुत अच्छा, आजीविका कैसे करें, पैसे कैसे कमाए। बताओ, हमारे शास्त्र में पैसे कमाना भी सिखाया है, पैसे त्यागना तो सिखाया ही है, कमाना भी सिखाया है। बहुत अच्छे, इनका अच्छा क्वेश्चन, कि अब तो काम ही नहीं होते, काम अटक जाते। पैसे जब तक नहीं देंगे जब तक कैसे काम होगा, काम ही अटक जाएगा। अब तो ट्रेंड ही बन गया है, बिना पैसे दिए तो एक फाइल ही नहीं आगे बढ़ती है। क्या करें ऐसे सिचुएशन में।
क्या करें ऐसी सिचुएशन? आप लोग को क्या लगता है? 4 लाख। देखो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कहानी तो क्या, रियल स्टोरी है अभी की, थोड़े समय पहले की। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री पहले, दूसरे? दूसरे थे, नेहरू जी पहले थे और ये दूसरे थे ना। लाल बहादुर शास्त्री कितने ईमानदार थे पता है आपको? एक बार ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम वो प्रधानमंत्री नहीं थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और ये रेल मिनिस्टर थे। तो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उधर, और ने इन्होंने इनका इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? कि मैं ऐसे पद पे रहने योग्य नहीं हूं कि मैं भारत की ट्रेन व्यवस्था नहीं संभाल सकूं। इतनी ईमानदारी। और सुनाओ उनके किस्से। लाल बहादुर शास्त्री जब उनको अपने घर वालों को लेटर लिखना होता था, तो अपनी जेब से अपना पेन से लिखते थे। और जब किसी सरकारी दस्तावेजों पे साइन करने होते थे, तब सरकारी पेन यूज करते थे। मतलब सरकारी पेन की इंक मैं अपने घर के काम में यूज नहीं करूंगा। ये उनकी ईमानदारी, ये उनकी नीति थी, ये उनकी पॉलिसीज थी लाइफ की। तो आप बोलोगे कि ये तो उनके जमाने की बात है, आजकल थोड़ी ऐसा कुछ होता है, अभी भी ऐसा होता है। देखो, अपने को ये विश्वास रखने की बहुत जरूरत है कि काम पुण्य से होता है और पाप से रुकता है। ये बहुत सिंपल सा गणित है वंशित भैया। जितना भी हमारे साथ में अच्छा हो रहा है ना, वो सब पुण्य की वजह से हो रहा है। जो हमने पुण्य पहले किया था, वो पुण्य का फल मिला तो हमारे साथ अच्छा हुआ। और जो भी आज आपके साथ में बुरा हो रहा है ना, भले ही हमारी कमर दुख रही है, भले ही हमारा सिर दुख रहा है, भले ही हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है, भले ही हम एग्जाम में फेल हो रहे हैं, भले ही हमको बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये सब पता है क्यों हो रहा है? हमने पहले पाप किया था, वो पाप का उदय है। तो पुण्य के उदय और पाप के उदय पे भरोसा होना चाहिए। पाप के उदय के बिना कोई आपका फायदा नहीं पहुंचा सकता, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर नुकसान पहुंचा तो वो पाप के उदय से ही हुआ, और अगर फायदा हो रहा है तो वो पुण्य के उदय से ही हो रहा है। इसकी बिल्कुल गांठ बांध करके रख लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है रिश्वत देने से आपका काम हुआ? रिश्वत देने से काम नहीं हुआ। पिछला पुण्य था तो काम हुआ, और अभी आपने पाप बांधा, भविष्य में काम रुकेगा। हाँ। हाँ, तो वो पुण्य का उदय तभी आना था ना। बंद गया। हाँ, फिर भी आपने दी रिश्वत, तो पाप बंधा। अब वो जो पाप बंधा, वो उसके समय पे उसका फल मिलेगा। हाँ, पाप का बंद होना था, रिश्वत देने का भाव था तो रिश्वत तो दी। ऐसा नहीं है कि रिश्वत दे दी तो रिश्वत देने से काम हुआ। काम तो अभी भी पुण्य के उदय से ही हुआ। क्यों बताओ? तो भी काम होता। अगर पुण्य का उदय होता तो बिल्कुल होता। कई बार ऐसा नहीं होता है कि अपन रिश्वत देने के हिसाब से ही वहां पे गए, जेब में अपन 5,000 कितने देते भाई, 50,000 1 लाख रुपए रख के भी गए, और वहां पे अपन पहुंचे और उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी तो हो गया है, वो ऊपर से ऑर्डर आ गया था, आपका ट्रांसफर रुक गया है। अब आप तो गए थे रिश्वत देने के हिसाब से, और बिना रिश्वत दिए ही आपका ट्रांसफर रुक गया। पुण्य का उदय था तो ट्रांसफर, मतलब जो भी काम था वो काम बन गया। तो उसका फायदा क्या है? हाँ, तो ये तो नुकसान हो गया ना अपना। पुण्य की वजह से तो आपका काम हो गया, और आपने बांध लिया पाप, तो ये तो कितना नुकसान हो गया। समझ में आए? तो अब क्योंकि अंदर में ऐसा मिथ्यात्व, ऐसी उल्टी बुद्धि पड़ी है कि जब तक मैं रिश्वत नहीं दूंगा तब तक काम ही नहीं होगा। ट्रेंड ही ऐसा है। ट्रेंड ऐसा नहीं है कि जितने ट्रेंड वालों के भी काम हो रहे हैं ना, इनके रिश्वत देने से नहीं हो रहे, इनके पुण्य की वजह से हो रहे। अच्छा मेरे को बताओ, अगर रिश्वत देने से ही सारे काम हो जाते हो, तो फिर कसाब रिश्वत दे के छूट जाता, उसको क्यों फांसी मिल गई? पावरफुल था ना। कितने, चलो कसाब तो छोड़ो, कितने बड़े बड़े लोग हैं। आज विजय माल्या अभी भी फंसा हुआ ही है। कितने लोग हैं जो फंसे हुए हैं, दे दे चाहे जितनी रिश्वत, क्यों नहीं बच जाते वो लोग? हाँ, इतने इतने बड़े अधिकारियों के यहाँ पे इनकम टैक्स के छापे पड़ते, क्यों नहीं बच जाते वो लोग? इतने लोग रेप कर देते, क्यों नहीं बच जाते वो रिश्वत देके? कि भाई रिश्वत समाधान नहीं है।
अगर रिश्वत समाधान होता तो सारे गरीब जेल में बैठे होते और सारे रईस बाहर घूम रहे होते, पर ऐसा तो नहीं होता है। समझ में आया? तो ये अपने को थोड़ा सा अपना ब्रेन वॉश करने की जरूरत है कि रिश्वत देने से तो पाप होता है, और अभी मैं पाप करूंगा तो मेरे साथ अच्छा कैसे होगा? समझ में आया अंकल जी? तो चारों अनुयोग से हमने ये देखा कि अनीति अच्छी नहीं है, करने लायक नहीं है। समझ में आया? तो फिर क्या करे, काम धंधे बंद कर दे कि अपन उदय ऐसा लेकर के आए। अब यह है कि अब जितना काम हो रहा है उसमें कम से कम हम करें, अननेसेसरी ना करें। जितनी ज्यादा न्याय नीति हो सकती है उतनी न्याय नीति करें, इतना हम काम करें। ठीक है, मतलब प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में हम कितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट करें, ये चरणानुयोग बोलता है। ठीक है, चलो और कुछ किसी की बातें? नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी की लाइफ में? चलो ऑनलाइन भैया कोई है ऐसे? मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताऊं फिर, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? हाँ, चलो अच्छी प्रॉब्लम ढूंढते कोई। हमने खूब मेहनत करी और क्रेडिट कोई और ले गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, हमने पूरी मेहनत करी और क्रेडिट बड़ा भाई ले गया। अब पूरा जीवन हमने मेहनत करी और आखिरी में तारीफ किसको मिल गई? देवरानी को मिल गई, जेठानी, किसी को भी मिल गई, एक्स वाई जेड, मतलब किया हमने और मिला उसको। अब बड़ी प्रॉब्लम होती है। अरे होती कि नहीं होती ऐसी प्रॉब्लम? क्यों नहीं की? काम करे अपन और प्रमोशन मिल जाए किसी कलीग को, पूरा प्रोजेक्ट अपन हैंडल करो और तारीफ मिल जाए किसी और को, इंसेंटिव मिल जाए उसको, और अपन वहीं के वहीं बैठे रह गए। बड़ी प्रॉब्लम है। क्या करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व? चारों अनुयोग लगाओ। प्रथमान योग से देखो कि ऐसे किसी को धोखा देके आगे बढ़ने वालों के साथ में क्या हुआ। हम्म, धोखा देके वो अभी तो आगे बढ़ गया, बाद में उसके साथ में क्या हुआ, ये प्रथमान योग बताएगा आपको। चरणान योग से आप, करणान योग से आप ये देखो कि अगर मैं किसी को धोखा दे रहा हूं तो मैं पाप बांध रहा हूं, और अगर कोई मुझे धोखा दे रहा है तो वो पाप बांध रहा है। तो मेरे मुझे तो तारीफ नहीं मिली ना, कि आपको तारीफ नहीं मिली आपके पाप कर्म की वजह से। उसको क्या मिल गई तारीफ? कि उसका पिछला पुण्य था ऐसा कि बिना करे होते कि नहीं, कितने लोग उनको बिना करे क्रेडिट मिल जाता है, और अपन सुबह से लेकर के लगे रहते और आखिरी में भी क्या सुनने को मिलता है? तुमसे तो एक काम नहीं होता, तुमसे अच्छा तो वो है। अब ये क्या गणित है, ये तो समझ में ही नहीं आया। हम सुबह से लेके लगे रहे चौके में, और जब भोजन बन के तैयार हुआ तो तारीफ किसकी हो गई? उसकी तारीफ हो गई, उन्होंने तो आखिरी में आके सिर्फ सर्व किया था, और पानी छानने से लेके सारा काम हमने किया, और क्रेडिट मिल गया किसी और को। ये क्या हुआ? पता ये क्या हुआ? कर्णानुयोग बोल रहा है आपने पहले किसी का क्रेडिट चुराया है, तो आज आपका क्रेडिट चुराया जा रहा है। अब आप ये प्रण करो, मैं किसी का क्रेडिट नहीं चुराऊंगा। कम ज्यादा हो सकता है, पर ये तो क्या कर्णानुयोग की उपदेश शैली है कि आपने ऐसा किया था तो आपके साथ आज ऐसा हुआ, बोलते हैं जैसे को तैसा। वो आपने कई बार ऐसा देखा है, जैसे अभी हमास वगैरह में हो रहा है, एक बॉम्ब गिरा और हजारों लोग मर गए। कि हजारों एक साथ कैसे मर गए? एक घर में आग लगी और पूरा का पूरा परिवार जल के राख हो गया। एक कार का एक्सीडेंट हुआ और चार पांच जने सबके सब मर गए। कैसा होता है? सबको एक साथ पाप का उदय आ जाता है। पता है इसके पीछे का लॉजिक? एक साथ बांधे गए पाप एक साथ उदय में आते हैं। जैसे पेपर में न्यूज आई, क्या न्यूज आई? कि आतंकवादी कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई, कल सुबह 11 बजे उनको फांसी दी जाएगी। ठीक है, या फिर कानपुर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ठीक है, मतलब किसी भी जीव की हत्या हुई, मार डाला गया किसी को भी, और जितने लोगों ने मिलकर के उसकी तारीफ की ना, बहुत बढ़िया किया, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ तो, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ तो। हम्म, रावण जल रहा है दशहरा मैदान में, और लाखों लोग उस रावण को देखने के लिए पहुंच गए, तो वो लाखों एक साथ पाप बांध रहे एक जीव को जला के मार डालने का, वो लाखों।
अब वो लाखों को एक साथ फल मिलेगा, तो आप बोलोगे लाखों को कैसे मिल सकता है एक साथ फल? कि एक घर में आग लगी, वो घर के तो 5 मेंबर मरे, उस घर में रहने वाली जितनी मकड़ियां थी सब मरी कि नहीं मरी? उस घर में रहने वाली जितनी छिपकलियां थी सब मरी कि नहीं? जितनी हजारों चींटियां उस घर में थी वो सब मरी कि नहीं? ये कौन थे? ये वही सब थे जो खड़े खड़े ताली बजा रहे थे। कोई मनुष्य बन गया था, कोई चींटी बन गया था, मरे सब एक साथ जल के। इसलिए हाँ, कर्मोदय आता है, आता ही है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। कर्णानियों बता रहा है कि एक एक परिणाम फल देके जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए क्वेश्चन क्या था अपना, कि उसकी तारीफ हो जाती है, उसको क्रेडिट मिल जाता है। तो अब अगर मैं जल रहा हूं, मैं जलन कर रहा हूं, तो मेरी जलन के परिणाम से मेरे साथ भविष्य में भी बुरा होने वाला है। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि कर्म का उदय विचार करके हम ईमानदारी से अपना पूरा काम करें। चरणान्योग ये बोल रहा है कि अगर हमको अभी भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है, हमको अभी भी तारीफ नहीं मिल रही है, तो क्या करें? हम हमारी जिम्मेदारियां छोड़ दे क्या? कि नहीं, चरणान्योग बोल रहा है आप फिर भी अपनी सारी जिम्मेदारी, अरे सीता जी से सीखो। हाँ, सीता जी को क्यों, सीता जी के साथ सही हुआ था कि गलत, एक बात बताओ? गलत हुआ था, उनकी तो गलती नहीं थी। फिर भी रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़ा दिया, वो भी धोखे से छुड़ा दिया। मालूम है ना कहानी तो? धोखे से जंगल में छुड़ा दिया तीर्थ यात्रा के बहाने। और पता है कैसा जंगल? भयानक जंगल। और कैसी अवस्था में? प्रेग्नेंट अवस्था में जंगल में छुड़ा दिया। बहुत बुरा हुआ सीता जी के साथ। तो कर्णान्योग बोल रहा है बिल्कुल बुरा नहीं हुआ। सीता जी ने पहले पाप बांधे थे, सो पाप का फल मिला। पाप बांधे और अगर पाप का फल ना मिले तो बुरा हुआ। क्यों? अन्याय किसको बोलते हैं? कि अगर आपने पाप किया और आपको पाप का फल ना मिले तो अन्याय है। और अगर आपने पाप किया और पाप का फल मिला तो ये न्याय है कि अन्याय है? क्यों? किसी मर्डरर को उम्र कैद हो जाए, बहुत अन्याय हुआ ना उसके साथ। बताओ, जीवन भर एक ट्रिगर दबाने की सजा, जीवन भर जेल की। ये अन्याय नहीं है, यही न्याय है। हाँ, सब पुराने कर्म के उदय है। आपके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी पुरानी कमाई चल रही है जो खर्च हो रही है। हाँ। हम्म। उससे अफेक्ट नहीं होते। हाँ, यही तो सॉल्यूशन है, यही तो करणानियोग से सॉल्यूशन मिला। जैसे मेरे ऊपर कोई भी पाप का उदय आया और मैं एकदम घबरा गया, मैं दुखी हो गया, मैंने जल्दी से रिएक्ट कर दिया, तो फिर से कर्म बन जाएगा, तो आपकी वो साइकिल फिर शुरू हो गई। ये क्या है? हाँ, गुस्सा आता है तो आता ही है। पर चलो, गुस्सा आपने कर लिया, कितनी देर गुस्सा आया? 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया अपने को। 10 मिनट बाद विचार करना चाहिए कि मैंने जो ये 10 मिनट का गुस्सा करके पाप बांधा, क्या ये मेरी समझदारी थी? देखो, ये क्या ग्रेजुअल प्रोसेस, अपन ने उस दिन भी बात की थी, ये ऐसा नहीं है कि आपने चुटकी बजाई, जादू किया और काम हो गया। दिस इज ग्रेजुअल प्रोसेस। आज अगर आपको गुस्सा आया तो आप अगले ही सेकंड भगवान नहीं बन जाओगे। हो सकता है वो गुस्सा आज 10 मिनट के लिए आया था, अब आप उस पर काम करोगे, अब वो गुस्सा आपको सिर्फ 8 मिनट को ही आए। उस पर काम ऐसे करना है, चारों नियोग लगा के। कैसे? कि प्रथमा नियोग से देखो, क्रोध का फल क्या मिलता है, गुस्सा करने वाले की क्या दशा होती है, पढ़ो प्रथमा नियोग। जिस जिसने गुस्सा किया, रावण ने जैसे घमंड किया कि हम ऐसे कैसे सीता को वापस दे दे, तो उस घमंड के फल में नरक गया है। गुस्से के फल में क्या क्या स्थितियां होती है, आप पढ़ो कहानियां। और चलो, आप प्रथमान योग नहीं पढ़ो, आप नॉर्मल देख लो, गुस्सा करने वालों को अच्छा माना जाता है कि बुरा माना जाता है? तो पता चलेगा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, ये प्रथमान योग बता रहा है। कर्णान योग बताएगा कि जो मेरे साथ में बुरा हुआ था ये पूर्व पाप के उदय से हुआ था। अब अगर मैं गुस्सा कर रहा हूं तो मैं फिर से ही तो पाप बांध रहा हूं, तो अपने भविष्य के लिए भी मैं तो नेगेटिव ही तैयारियां कर रहा हूं। तो ये कर्णान योग आपको बोलेगा कि नहीं, गुस्सा नहीं करना। चरणान योग बोलेगा
कि क्या गुस्सा करने से अपना काम हो गया? उस सिचुएशन में क्या करना था कि अगर मैं शांत रह जाता तो सामने वाले को भी लगता है कि यार इनका धैर्य गजब का है, ये व्यक्ति कितना अच्छा है। तो चरणानुयोग बताता है कि हमारा किसी के साथ में व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा नेचर कैसा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा है कितने लोग, जैसे दुकान पे कोई कर्मचारी काम करते हो, अपने घर में कोई काम करता, अपन उसको कितना ही बोल दो उसको कभी गुस्सा ही नहीं आता है। तो अपने को वो कितना अच्छा लगता है, यार ये बात तो है, हमने 15 साल से इनको कभी गुस्से में ही नहीं देखा। सुना है कि नहीं ऐसा कोई डायलॉग आप लोगों ने? कैसी सिचुएशन आ जाए हमने आज तक इनको चिल्लाते हुए नहीं देखा। तो वो व्यक्ति आपके लिए तारीफ का पात्र होता है कि घृणा का पात्र होता है? हर कोई तारीफ करता है इसकी। तो चरणानुयोग बताता है अच्छा कैरेक्टर, अच्छा रहन सहन, अच्छा व्यवहार, ये आपको जगत में बड़ा बनाता है। चरणानुयोग। और द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग ये बताता है कि ये कषाय के परिणाम जो आत्मा में हुए, इससे आत्मा ही दुखी होने वाला है। मेरे कषाय करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे अच्छे बुरे परिणामों का फल मुझको ही मिलेगा। ऐसा नहीं है मैंने गुस्सा करा तो तुम सुधर जाओगे, तुम तो सुधरोगे अपनी योग्यता से, और जो मैंने गुस्सा किया उसका फल मुझे मिलेगा। तो जब ये चारों अनुयोग से हम एक बैलेंस्ड डिसीजन लेकर के सामने आएंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ यार गुस्सा नहीं करना चाहिए। सामूहिक पाप। हम्म। अलग अलग हो सकती ना। देखो ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं कि भाई लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने एक साथ पाप बांधा तो उनको एक साथ ही फल मिलेगा, एक जैसा ही फल मिलेगा। वो तो एक बताने का स्टाइल है, उपदेश शैली है कि एक साथ बांधे गए पापों का एक साथ उदय आता है। अब आप कर्णानुयोग से पूछोगे तो कर्णानुयोग बोलेगा कि ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी को तत्काल उदय आ जाए, किसी को 15 साल बाद उदय आए, और किसी को दो भाव के बाद में उसका उदय है। तो वो टाइम पीरियड सबका वेरी कर सकता है। बढ़िया, अच्छा प्रश्न है कि भाई देखो सबने पाप तो बांध लिया, और पाप बांधने के बाद अपने को रियलाइज हुआ, रिग्रेट हुआ कि यार अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपन ने यूं ही उसके ऊपर गुस्सा कर दिया। बताओ, जैसे होता है ना कई बार बच्चों को डांट देते, मार देते, फिर पता चलता है यार इसकी तो गलती नहीं थी, अपनी गलती थी, अपने को नहीं गुस्सा करना था उस पर। अब जो आपको रिग्रेट हो रहा है, जो आपको पश्चाताप हो रहा है, इसका पता है क्या परिणाम है? इसका ये परिणाम है कि जो अब आपको पाप इतने उदय में आने वाला था, वो अब इतना उदय में आएगा। उसकी जो इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। उसको बोलते हैं संक्रमण। संक्रमण हो जाता है। कितनी बार तो इतने अच्छे परिणाम हो जाते हैं कि पाप बांधा था पुण्य में बदल जाता है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कर्णानुयोग अपने आप में। नहीं, ये शूट कर लिया और मैंने क्यों शूट कर दिया उसको, तो आपको एक्चुअल लग रहा है अंदर से। अगर आपको अंदर से फील हो रहा है तो आपने जितना पाप बांधा उसमें आपको कुछ छूट मिलेगी, पक्के में मिलेगी। देखो, पाप भले ही आपने उतना किया, पर आपको रिग्रेट फील हो रहा है ना उसका, तो वो रिग्रेट फील से ही होगा कि आप भविष्य में ऐसे पापों से बच गए, अब भविष्य में उन पापों से बच गए। ठीक है, चलो। हाँ जी। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ। ठीक है, अच्छा बताया। सुना आप लोगों ने क्वेश्चन? भैया का एक क्वेश्चन है कि कोई दशहरा का रावण देखने गया, और वो ये सोच के नहीं गया कि भाई मेरे को किसी को जलते हुए देखना है, किसी को मरते हुए देखना है, मुझे आती। उसको तो बस ऐसा है कि मेरे को एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे तो क्या करो, चलो दशहरा मैदान चलते। तो उसको तो कम पाप का बंद होगा। और उसको ज्यादा पाप का बंद होगा। देखो क्या है, कर्मों का बंद होता है आपके इंटेंशन से। आपका इंटेंशन कैसा है? अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए ही जाना था, तो एंटरटेनमेंट तो बाकी भी चीजों से हो जाता है। अब एंटरटेनमेंट के लिए आपने कोई पाप की एक्टिविटी को चूज किया, तो बता रहा है कि आपका पाप का परिणाम है, फल तो पक्के में मिलेगा।
और उतना ही मिलेगा जितना वो तीर चलाने वाले को मिल रहा है, उतना ही मिलेगा जितना रावण बनाने वाले को मिल रहा है, उतना ही मिलेगा जितना ताली बजाने वाले को मिल रहा है। उसको बोलते हैं कृत कारित अनुमोदना। आपने अनुमोदना करी है, आपने उसको अप्रिशिएट किया है, वाह 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 वाह, जय श्री राम करके, और धड़ाम फुट गया रावण, तो आपने अनुमोदना करी ना उसकी, बिल्कुल पाप पड़ेगा। हाँ अजीब है, पर आप क्या मान करके उसको जला रहे हो? रावण जला, रावण जला। इनका प्रश्न है कि वो कोई रावण थोड़ी है, वो तो स्टेचू है, तो स्टेचू को जलाने का क्या पाप? देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अब एक काम करना, मोदी जी का एक फोटो लेके आना, है ना, और प्रधानमंत्री कहाँ पे मिलते हैं? लोकसभा में, है ना। लोकसभा के बाद उनकी फोटो लेना, और कुछ मत करना, उस पे बस ऐसे पैर रख देना, तो आपको पुलिस तो नहीं पकड़ेगी ना? करके देखोगे? पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल हो जाएगी। क्यों? हमने तो फोटो के ऊपर करा, कौन मोदी जी के ऊपर पैर रख दिया? कि आपने भले मोदी जी के ऊपर पैर नहीं रखा, आपने मोदी जी मान करके पैर रखा ना, पूरी सजा मिलेगी, पूरी पूरी। क्यों? मान के चलो, मैं आपका, आपका नहीं, मैं आपका मर्डर करने का सोचूं, और मैंने गन निकाली और चला दी, और आपके यहां से निकल जाए, पुलिस तो नहीं पकड़ेगी ना मेरे को? नहीं पकड़ेगी? पक्का? पकड़ेगी। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो पर तुम तो मरे ही नहीं, तुमको तो टच भी नहीं करी, फिर क्यों मेरे को सजा दे रहे हो? कि भाई आपने कोशिश की कि नहीं, आपके इंटेंशन में था कि नहीं उसको मारना? कि हाँ इंटेंशन में तो था, चलो अंदर। समझ में आया? पूरा का पूरा खेल इंटेंशन का है, पूरा खेल इंटेंशन का है। रावण देखने जा रहे हैं दशहरा का, आपका इंटेंशन क्या है? काय के लिए गए आप वहां? इसलिए तो बोलते हैं क्या, कि अभिषेक एक व्यक्ति कर रहा है और आप भी ताली बजा दो तो आपको भी पुण्य लगेगा। क्यों लग रहा है पुण्य अपने को? ना अपन ने धोती दुपट्टे पहने, ना अपन ने कलश हाथ में लिया, ना अपन ने जल डाला, अपने को कैसे पुण्य लग गया? अभिप्राय, इंटेंशन। हम भी चाहते हैं जय हो भगवान का अभिषेक, भगवान का अभिषेक, जय हो। तो ये जो आपके अंदर से निकल रहा है ना, तो आपके इंटेंशन में भगवान की भक्ति है, उसका पुण्य लग गया है। बहुत इंटेंसिटीज होती है। नहीं, जिसके जितने उत्कृष्ट भाव है, उसको उतना उत्कृष्ट पुण्य बंधेगा, और जिसके जितने निकृष्ट भाव है, उसको उतना निकृष्ट पाप बंधेगा। हो सकता है, अब थोड़ी खतरनाक बातें बोल दूं क्या? रहन देता हूं, चलो बोल ही देता हूं। अभिषेक करने वाला पाप बांध जाए, और सामने खड़े होकर ताली बजाने वाला पुण्य बांध जाए। अभिषेक करने वाले को ऐसा लगे, देखा देखा, सोने के कलश से कौन सर्व सबसे पहले मैं बहुत बड़ा सेठ। अब ये मान कषाय आई ना, उससे उसको पाप बंध गया। और जो सामने खड़ा होकर ताली बजा रहा था, जय हो भगवान जय हो, वो पुण्य कमा गया। इसलिए क्रिया का नहीं, अभिप्राय। व्हाट इज योर इंटेंशन, दैट डिफाइंस आपने पुण्य बांधा कि पाप बांधा। कितना गजब है। अब ये चारों नियोग सिखाएंगे अपने को, समझ में आया?